मनोहर लाल खट्टर ने की किसानों से मुलाकात। सीएम का आवास पर गुरनाम सिंह चढ़ूढ़ी, राकेश बेंस, जनरल सिंह ने भी बात की। सीएम खट्टर और किसानों के बीच में मुकदमे वापसी के सिलसिले में हुई बातचीत। किसानों ने कहा कल की संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद लिया जाएगा फाइनल फैसला। संसद में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कहा किसानों की आमदनी बढ़ी है, नई योजनाओं का किसानों को लाभ मिला है। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अब तक 11.5 करोड़ किसानों को मिला लाभ, 1,60,000 किसानों के खाते में पहुंचे हैं रुपए। संसद में खाद पर सरकार का बयान। फर्टिलाइजर मंत्री फर्टिलाइजर मंत्री ने कहा देश में खाद की कोई कमी नहीं है, यूरिक और डीएपी की भी कमी नहीं है। कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में तय होगी किसान आंदोलन के आगे की रणनीति। 6 सूत्री मांगों पर अड़ा सीएम। पंजाब के कई किसान संगठन जल्द आंदोलन खत्म करने के पक्ष में नजर आए। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत किसानों के लाठी चलाना सिखाते हुए दिखाई दिए। नया नारा भी दिया, एमएसपी अभी नहीं तो कभी नहीं, सरकार मांग मान ले तो खत्म कर देंगे आंदोलन। गांव में एक नारा लग चुका है कि एमएसपी अब नहीं तो कभी नहीं। भारत सरकार से भी हमारा ये है कि एमएसपी पे भारत सरकार स्पष्ट जवाब दे। बिहार विधानसभा में वंदे मातरम पर हंगामा। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमाम ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। हर एक आदमी का निकलना पसंद है, दस्तरखान में कोई अलग अलग चीजें खाता है। कोई जरूरी नहीं है, वो कोई जरूरी नहीं है। बिला वजह जो चीजें जरूरी नहीं है उसको जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रगान पे मुझे एतराज नहीं है, लेकिन वंदे मातरम कहने में हमारे आस्था के मुताबिक नहीं है। बीजेपी विधायक संजय सिंह का अख्तरुल इमाम पर पलटवार। कहा जिस देश का राष्ट्रगान पसंद है वहां जाएं, राष्ट्रगीत गाना गौरव की बात है। तो वो जाएंगे वहां, हम तो यही हैं, हमको तो इस देश का राष्ट्रगीत पसंद है। विपक्ष के हंगामे के बाद संसद के दोनों सदन स्थगित किए गए। लोकसभा राज्यसभा के सभापतियों ने 6 दिसंबर तक कार्रवाई को स्थगित किया। अब सोमवार को फिर से शुरू होगी कार्रवाई। संसद के शीतकालीन सत्र के 5वां दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही राज्यसभा में विपक्ष ने किया हंगामा। संसद परिसर में चौथे दिन भी सांसदों का प्रदर्शन। 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर गांधी प्रतिमा के पास में विपक्ष ने गुस्सा निकाला। निलंबन की वापसी तक इंतजार करने के लिए कहा है। कांग्रेस के हंगामे के खिलाफ संसद परिसर में बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन। गांधी मूर्ति से अंबेडकर प्रतिमा तक निकाला मार्च। संसद की कार्रवाई पर लगाया बाधा डालने का आरोप। विपक्षी सांसदों ने बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। अपने धरने की जगह बीजेपी ने प्रदर्शन पर उठाए सवाल। संसद परिसर में विपक्षी दलों के प्रदर्शन पर बीजेपी का बयान। जफर इस्लाम ने कहा विपक्ष लोकतंत्र के प्रोसेस को दबाना चाहता है, हम चर्चा चाहते हैं और विपक्षी दल बहिष्कार चाहते हैं। कोरोना के हालात और ओमिक्रॉन वेरिएंट पर लोकसभा में चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा देश में ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, सरकार पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। कोरोना पर लोकसभा में चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा 19 राज्यों में से सिर्फ पंजाब ने दिया ऑक्सीजन से मौत का आंकड़ा। पंजाब में 4 लोगों की हुई ऑक्सीजन की कमी से मौत। कोरोना के समय भी कुछ लोगों ने राजनीति की है। लोकसभा में कोरोना के मुद्दे पर हुई चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बोले भारत में कोरोना से सबसे कम मौतें हुई हैं। देश में 1.36% लोगों ने जान गंवाई है। भारत में भी 3.46 करोड़ कोरोना के केस आए हैं और 4.69 लाख लोगों का निधन हुआ है, जो कुल मामलों का 1.36% है। कोरोना पर सियासत करने पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा ये राजनीति करने का वक्त और प्लेटफॉर्म नहीं है। ये राजनीति करने का प्लेटफॉर्म नहीं है और नहीं हमें करनी है, लेकिन जब सदन में प्रश्न उठा तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं इस सरकार ने क्या किया उस सदन को और राष्ट्र को बताना। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। ओमिक्रॉन को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी। कहा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिए गए निर्देशों का पालन किया जाए। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में 12 ओमाइक्रॉन संदिग्धों को भर्ती किया गया है। 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 2 की रिपोर्ट का इंतजार है। एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती 12 संदिग्धों के सैंपल जेनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए भेजे गए हैं। सभी 12 संदिग्ध अलग अलग देशों से आए हैं।
कर्नाटक में ओमाइक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 2 मरीज सामने आने के बाद एक्शन में राज्य सरकार। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ बैठक की है। कहा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। कर्नाटक में सामने आए ओमाइक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 2 मरीजों में एक डॉक्टर, नहीं है कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री। राजस्थान में भी ओमाइक्रॉन को लेकर बड़ा खतरा। जयपुर में 2 परिवारों के 9 लोग संक्रमित मिले हैं। 9 में से 4 लोग हाल ही में साउथ अफ्रीका से लौटे थे। संक्रमितों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। संक्रमितों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच की जा रही है। सभी की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई है। पीड़ित परिवारों के 12 रिश्तेदारों की जांच होगी। ओमाइक्रॉन प्रभावित देशों से दिल्ली लौटे 6 यात्री, मुंबई लौटे 9 यात्री, यूपी लौटे 4 यात्री और गुजरात लौटा 1 यात्री संक्रमित मिला है। ओमाइक्रॉन की आशंका को देखते हुए जांच सैंपल आगे लैब में भेजे गए हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पिछले 10 दिनों में विदेशों से आए लोगों की तलाश जारी है। फोन कॉल्स का नहीं दे रहे जवाब। 10 दिनों में विदेश से लौटे हैं 60 लोग। 10 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशों से लौटे 9 यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीएमसी के मुताबिक एक शख्स दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। महाराष्ट्र में विदेश से लौटे 28 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। ओमाइक्रॉन भेजे गए सैंपल। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बात की जानकारी दी। मुंबई में बेस्ट बसों ने भी पूरी की तैयारियां। सीएसटी स्टेशनों के बाहर यात्रियों से मांगा जा रहा है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्क मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर ने मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का जायजा लिया। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा मुंबई में ओमाइक्रॉन के एक भी केस नहीं है। 288 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से खौफ में दुनिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में विदेशों से आए नागरिकों की स्क्रीनिंग में जुटा है पूरा प्रशासन। बेंगलुरु में कोरोना को लेकर नए नियम। वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना जरूरी। मॉल, सिनेमा हॉल, थिएटर, कॉलेज जाने वाले छात्रों को वैक्सीन लगवानी जरूरी है। कर्नाटक के शिमोगा में नर्सिंग कॉलेज के छात्रावास में 29 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में बाजार में दिखी कोरोना के खिलाफ लोगों की लापरवाही। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आई लोगों की भीड़। यूपी के हमीरपुर में ओमाइक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलर्ट पर हैं। जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच बढ़ाए जाने के निर्देश जारी किए गए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन पर जम्मू कश्मीर में अलर्ट। विदेश से आने वाले लोगों के लिए डीआरडीओ की मदद से बनाया 500 बेड का अस्पताल। अब 75 में से 66 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कोरोना को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। 9 विदेशी महिलाओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने चलाया कोरोना टेस्टिंग अभियान। भारत में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में 9,216 नए मामले सामने आए हैं। ओमाइक्रॉन के न्यूयॉर्क में 5 और मरीज मिले हैं। ग्रीस में पहला मरीज सामने आ चुका है। अब तक 31 देशों में मिल चुके हैं 376 नए मामले। नेपाल ने कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए उठाया सख्त कदम। हांगकांग समेत 9 देशों के यात्रियों की आवाजाही पर लगाई रोक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों की मौत पर केंद्र सरकार को घेरा। कहा सरकार के पास किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं। सरकार कह रही है बिना आंकड़े मुआवजा कैसे देंगे। हिंदुस्तान की सरकार के पास किसानों के का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनको ये नहीं मालूम कि ये कौन से किसान 700 किसान हैं, इनके नाम क्या हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। राहुल गांधी ने कहा 500 किसानों के मौत की लिस्ट हमारे पास है। अकेले पंजाब से 403 किसानों की मौत हुई है। सरकार हमसे रिकॉर्ड ले और इनके परिवार को मुआवजा दे। राहुल ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को बताया असंवेदनशील। कहा जब पीएम ने गलती मानी तो मुआवजा भी दे। पंजाब सरकार ने 403 किसानों को मुआवजा, 152 लोगों को नौकरी दी है। रिपब्लिक से एक्सक्लूसिव बातचीत में अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। महंगाई और बेरोजगारी का उठाया मुद्दा। बीजेपी को बताया नाकाम। कहा एक रंग को हटाने के लिए सभी दलों को साथ जोड़कर बना रहे हैं सुंदर गुलदस्ता। झांसी में अखिलेश यादव का पुलिस पर बड़ा बयान। यूपी की पुलिस को बताया बेईमान। कहा सरकार ने किया पुलिस का कबाड़ा। 100 नंबर 112 किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। जैसे ही 112 हुई पुलिस भी बेईमान हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने झांसी से बीजेपी पर बोला हमला। कहा बुंदेलखंड में बीजेपी का दरवाजा बंद है। यहां की जनता इस चुनाव में बीजेपी को शून्य पर ला देगी। इस सरकार ने बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए कोई ठोस फैसला नहीं लिया। इस बार बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को शून्य कर देगी।
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में ओम प्रकाश राजभर ने जनसभा को संबोधित किया। कहा अखिलेश यादव को जनता बनाए सीएम, प्रदेश वासियों की फ्री बिजली, शिक्षा, चिकित्सा देने की बात कही। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बीजेपी, कांग्रेस और एसपी पर हमला। कहा चुनावी मौसम में जनता को गुमराह करने के लिए वायदों की झड़ी लगाए, लोगों को सतर्क रहने को कहा। मायावती ने बीजेपी और एसपी से पूछा सवाल, जनता से जो वादे कर रहे हैं वो अपनी सरकार रहते वो काम क्यों नहीं किया। मायावती ने महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा जहां सत्ता में है कांग्रेस वहां 40% महिलाओं के टिकट और स्कूटी क्यों नहीं दी। अखिलेश यादव ने कहा हर वर्ग के लोग बीजेपी से दुखी हैं। बीजेपी की राजनीति तुष्टीकरण की नहीं, दुष्टीकरण की राजनीति है। जिस तरीके से अंग्रेज बांटो और राज कर रहे थे, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी मारो और डरा रही है, राज करो। मार करके राज करना चाहती है, डरा करके राज करना चाहती है कि अगर आपने खबर निकाली तो आपके खिलाफ भी मुकदमा हो जाएगा। अखिलेश यादव ने पेपर लीक मामले के गोरखपुर के तार जुड़े होने पर योगी सरकार पर उठाए सवाल। कहा पकड़ा गया आरोपी गोरखपुर अब बीजेपी से जुड़ा हुआ है, क्या अब योगी उस पर भी चलाएंगे बुलडोजर। अखिलेश यादव की समाजवादी रथ यात्रा पहुंची झांसी। झांसी की जनता ने खुले दिल से अखिलेश का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। एसपी की अपशब्द वाली सियासत। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद जहीर के बेतुके बोल, सीएम योगी पर दिया विवादित बयान। रिजवान जहीर ने मुख्यमंत्री योगी को अपशब्दों के साथ गोरखपुर भेजने की बात कही। कहा इस बार रासुका से भी हम रोक नहीं पाएंगे। पूर्व सांसद रिजवान जहीर के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री ने किया पलटवार। मोहसिन रजा ने रिजवान जहीर के चरित्र पर उठाए सवाल। कहा ये लोग वो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर करारा हमला। बोले कांग्रेस में हिट एंड रन केस का खेल हो रहा है। एक तरफ त्रिमूर्ति कांग्रेस है, दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का आतंकी पन्नू को जवाब। कहा आईएसआई के इशारे पर काम करता है पन्नू। आतंकवादी गुरपंत सिंह का कांग्रेस आंदोलन को बताया दुश्मन। सिख फॉर जस्टिस का पन्नू जो है ये हमेशा खबरें बनाना चाहता है। कल इसने एक अपनी ऑडियो ट्वीट की और वो तकरीबन 200-300 हैंडलों पे इसने ट्वीट की, नकली उन्होंने बना रखे होते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने की मोदी सरकार की तारीफ। कहा मोदी सरकार ने सिखों के लिए कार्य किए। करतारपुर कॉरिडोर भी पीएम मोदी ने खुलवाया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। अब फिनटेक पहल को फिनटेक क्रांति में बदलने का वक्त आ गया है। क्रांति जो लोगों को वित्तीय सशक्तिकरण देती है। पीएम मोदी ने कहा देश में डिजिटल बैंक आज एक हकीकत है। देश में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करने और उनसे सिखाने में करते हैं भरोसा। पिछले साल भारत में मोबाइल उपभोक्ता ने पहली बार एटीएम नगद निकासी को पार किया है। सोमवार को गृह मंत्री शाह से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। पंजाब विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर हो सकती है चर्चा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। मुंबई में बैठे बैठे राष्ट्रगान गाने पर ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग। बंगाल विधानसभा के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा यह देश का अपमान है, कार्रवाई हो। उद्धव सरकार को लेना चाहिए एक्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा पूरी दुनिया में सीसीटीवी लगाने के मामले में दिल्ली नंबर 1। पिछले 7 सालों में दिल्ली सरकार ने लगाए 2,75,000 सीसीटीवी कैमरे। RWs में, कॉलोनीज में, मोहल्लों में, गलियों में, स्कूलों में 2,75,000 सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। पूरी दुनिया में आज की डेट में दिल्ली नंबर 1 है। अरविंद केजरीवाल ने कहा सीसीटीवी की मदद से पुलिस को केस सुलझाने में मदद मिल रही है। सीसीटीवी कैमरों की वजह से महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय पुलिस सेवा के 73वीं बैच के प्रोबेशनरी अधिकारियों से बातचीत की। दिल्ली में संसदीय पुस्तकालय में कार्यक्रम का आयोजन। 122 अफसरों से मिले हैं गृह मंत्री अमित शाह। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की सौगात। दूरदर्शन केंद्र में अर्थ स्टेशन और 3 FM केंद्रों का लोकार्पण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। राहुल गांधी और सिद्धू मूसेवाला के बीच में पंजाब के मुद्दे को लेकर हुई चर्चा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा मूसेवाला ने राहुल गांधी को बताया अपना विजन। पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला ने छामा पंजाब कांग्रेस का दामन थामा है। चंडीगढ़ में सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी मिली पार्टी की सदस्यता।
सिद्धू मूसेवाला के कांग्रेस में शामिल होने पर विवाद। मूसेवाला के गानों पर गन कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगा। आर्म्स एक्ट में दर्ज है केस। नवजोत सिंह सिद्धू बोले कोर्ट ने दोषी नहीं माना था। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने सिद्धू मूसेवाला को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। कहा सिर्फ सत्ता के लिए भिंडरावाला की मदद से इंदिरा गांधी ने पंजाब में किया था आतंकवाद पैदा। सोनिया गांधी भी वही कर रही हैं। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए घमासान। नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक विधायक की मांग। सिद्धू को सीएम बनाने की मांग की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ब्रह्मपुरा थाने में अस्पताल प्रबंधक, सर्जन, नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ दर्ज हुआ लापरवाही का केस। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में 65 बुजुर्गों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था। 65 में से 15 की आंखें निकालनी पड़ी। 27 की आंखों की रोशनी चली गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में आग गंवाने वाले मरीजों से जेपी अध्यक्ष पप्पू यादव ने मुलाकात की है। पप्पू यादव ने स्वास्थ्य विभाग पर उठाए सवाल। नेता पप्पू यादव ने कहा मामले में गिरफ्तारी न होना सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता है। पीड़ितों के लिए 4 लाख की मुआवजे की मांग की गई। बिहार विधानसभा में मुजफ्फरपुर आंखकांड मुद्दा बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उठाया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में बढ़ाई गई सुरक्षा। 6 दिसंबर को जलाभिषेक के ऐलान के बाद प्रशासन ने फैसला किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा अयोध्या भारत की अस्मिता है, काशी और मथुरा हमारी पहचान। पंजाब के रोपड़ में अभिनेत्री कंगना रनौत को आंदोलनकारियों ने घेरा। प्रदर्शनकारियों ने कार को रोका। कंगना कारो भीड़ ने बदसलूकी की। पंजाब के रोपड़ में विरोध के दौरान कंगना कार से बाहर आई। कंगना के कार से निकलते ही प्रदर्शनकारियों की कंगना के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। परमबीर सिंह का निलंबन स्वीकार करने से इनकार। कहा निलंबन के खिलाफ कानूनी सहारा लिया जाएगा। परमबीर सिंह ने राज्य सरकार की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। 4 दिसंबर को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जाएंगे केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया के रोड शो को भव्य बनाने के लिए समर्थकों ने पीले चावल बांटकर लोगों को आमंत्रित किया। यूपी के प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी के पूर्व सांसद स्वर्गीय चुन्नीलाल चौधरी की 22वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यूपी के बिजनौर से सड़क उद्घाटन की हैरान करने वाली खबर सामने आई है। शुभारंभ करने के दौरान नारियल तोड़ने पर टूटी नवनिर्मित सड़क। मामले में विधायक ने जांच की मांग की है। यूपी के बदायूं खाद किल्लत बरकरार है। बदायूं में खाद के लिए किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। खाद नहीं मिलने से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर में अपने पुराने दोस्त के ठेले पर पहुंचे और पुराने साथियों के साथ राजमा चावल का आनंद लिया। सीएम धामी ने कहा कि वो उत्तराखंड के लोगों के साथ सेवक के रूप में हमेशा खड़े रहेंगे। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र में दायर किया हलफनामा। अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। ट्रकों की एंट्री पर जारी रहेगी रोक। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि 17 स्क्वाड सीधा एनफोर्समेंट टास्क फोर्स को रिपोर्ट किया जाएगा। आपको बता दें दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और हलफनामा दाखिल किया गया। एजी ने कहा कि केंद्र में हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। सभी सवाल उठाए गए हैं। अस्पतालों के निर्माण कार्य की इजाजत यहां पर मिल चुकी है। और आगे बढ़ते आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा लागू करने को कहा गया है। टास्क फोर्स का गठन हुआ है। 17 सदस्यों की फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का अजीब तर्क। कहा पाकिस्तान से आ रही है प्रदूषण वाली हवा। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर शहरी विकास मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की 10 दिसंबर को होगी बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने मानी दिल्ली सरकार की बड़ी मांग। अस्पतालों में निर्माण कार्य जारी रखने की इजाजत दी गई है। दिल्ली प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 10 दिसंबर को होगी सुनवाई। दिल्ली में पाबंदियों के बावजूद नहीं सुधर रहे प्रदूषण के हालात। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पड़ोसी राज्यों के साथ बैठक की मांग की है। कहा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री लिखेंगे चिट्ठी। दिल्ली में कल हुई बरसात के बाद प्रदूषण में सुधार नहीं है। AQI 385 दर्ज किया गया जो बेहद खराब है। हरियाणा के 4 जिलों में सभी स्कूल फिर बंद। प्रदूषण की वजह से हरियाणा सरकार ने अगले आदेश तक गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और झज्जर के सभी स्कूलों को बंद किया। हरियाणा के 14 स्कूलों में निर्माण कार्य पर पूरी तरीके से रोक। सरकार ने डीजल जनरेटर चलाने पर प्रतिबंध लागू किया। हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी पर भारतीय नौसेना की पैनी नजर। नौसेना प्रमुख हरि कुमार ने कहा किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
नौसेना के पास 10 साल का रोडमैप तैयार, स्वदेशी मानव रहित प्रणालियां जल्द भारत के पास होंगी, सभी युद्धपोतों पर महिला अधिकारियों की तैनाती होगी। घाटी में आतंक को मुंह तोड़ जवाब, सुरक्षा बलों ने आतंकियों की नापाक साजिश को नाकाम किया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आईईडी बरामद हुआ है, बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिली कैप्टन अमरिंदर की पत्नी और कांग्रेस नेता परनीत कौर। 1965-1971 के युद्ध दिग्गजों की सेवाओं को युद्ध सम्मान योजना के तहत मान्यता दी जाए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगों को सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर बांटे उपकरण। आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नमन किया। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि अर्पित की। झारखंड के रांची में राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। लॉन्स नायक एल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर भी नमन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरिहर आश्रम, कनखल और हरिद्वार में दर्शन किए। पत्नी के साथ मंदिर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के सीएम का फैसला, सरकारी कामकाज में उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की तैयारी, आदेश जल्द होगा लागू। उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों के इस्तेमाल पर रोक से सरकार की दलील, मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब कठिन शब्दों का नहीं होता है इस्तेमाल, आम बोलचाल में लोगों को होती है दिक्कत। पीएम मोदी कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने देहरादून के परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।